माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अगर आपने पहली बात तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाएं। नाउ अब स्टार्ट करते हैं, आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स क्विकली गेट टू द वीडियो। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. देखो अभी लास्ट एक्सरसाइज में हमने देखे थे इस तरह के क्वेश्चंस के ये नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको किससे मल्टीप्लाई करे या किससे डिवाइड करे जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो उस केस में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन यूज किया था। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन पूछेंगे तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, बिकॉज उससे हमें पता चलता है कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कौन सा नंबर एक्स्ट्रा है जिससे डिवाइड कर सकते हैं। जब आपसे पूछा जाएगा कि इस नंबर में क्या प्लस करें या क्या माइनस करें जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे, बिकॉज लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें पता चलता है कि इस नंबर में इतना नंबर प्लस कर दोगे या इतना नंबर माइनस कर दोगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, करके देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला नंबर है 402। अब इस 402 में से क्या नंबर मैं माइनस करूं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो अगर मैं सिर्फ इस नंबर को देखूं, सो 402 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं 400 आ जाएगी। सिर्फ मैं ओरली बता रही हूं आपको, बिकॉज देख के पता चल रहा है कि 400 मेरा किसका 20 का स्क्वायर होता है। सो दैट मीन्स यहाँ पे 2 अगर मैं माइनस कर दूंगी तो मेरा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन हमें इस तरीके से, क्योंकि सारे पार्ट्स तो आप ओरली नहीं कर सकते, सो किस तरीके से करेंगे लेट्स सी। इसको रब कर लेते हैं। अपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको लिखेंगे हम 402, बार्स लगा लो, पीछे से बार लगाते हैं हमेशा। सो ये आ गया 2 2 4 एंड यहाँ पे आ गया 02। ठीक है, इसको नीचे कर लो, ये हमारा हो जाएगा 2 + 2 4। अब यहाँ पे देखो अभी तक हम कैलकुलेशन कैसे करते थे कि आगे अब कौन सा नंबर लें कि ये हमारा स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे तो हमें पता है ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। सो हम देखेंगे कि इससे और छोटा कौन सा नंबर है। अब देखो कोई बड़ा नंबर होता तो हमें नंबर ढूंढने में दिक्कत होती, यहाँ पे सिर्फ 2 है। दैट मीन्स अगर आप 4 को 1 से भी करते हो तो भी 1 1 1 4 1 4 41 आएगा, इतना बड़ा नंबर आएगा। तो दैट मीन्स हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, 0 से ही करना पड़ेगा। सो 0 से करेंगे तो 0 आएगा, तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास 2। अब जितना आपके पास रिमाइंडर आएगा वो नंबर होगा जो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करोगे एंड लास्ट में जो आपके पास रिमाइंडर आएगा वो नंबर होगा जिसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सो जैसे यहाँ पे 2 आ गया, सो मुझे पता चल गया कि 2 ये सबसे छोटा नंबर है जिसको हमें इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। सो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी सो ये 400 आ जाएगा, और अब इसका हमें न्यू नंबर का भी स्क्वायर रूट निकालना है। सो 400 का स्क्वायर रूट 20 है। जब भी आप इस तरीके से करोगे स्क्वायर रूट आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, सो ये आ गया, इसका स्क्वायर रूट हो गया 20। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, आपको ये सिंपल लगेगा। सो वी हैव 1989, बार्स लगा लेते हैं। अब 19 से छोटा 4 4 16 होता है हमारे पास। सो इसको 4 से करेंगे, 4 4 16, 89 एज इट इज आ जाएगा। वी हैव 6 7 8 9, 3 बचा तो ये आ गया 389। नाउ 4 + 4 इज 16। अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, बिकॉज उसमें तो हम लास्ट का नंबर देख के मल्टीप्लाई कर देते थे, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हमें देखना है कौन सा नंबर लें जो इस नंबर के सबसे पास हो। जैसे वी हैव 389। सो अगर मैं इसको 16 को रैंडमली करके देखना पड़ेगा, 5 से चलो करके देख लेते हैं। सो 5 5 25, 6 5 30 + 2 32, 5 6 7 8। तो ये तो देखो बड़ा नंबर आ रहा है। तो इससे छोटा नंबर अगर हमें चाहिए तो और छोटे नंबर से 3 से करके देखते हैं। सो वी हैव 3 3 9, 6 3 18, 3 4। सो ये आ गया 489, अभी भी बड़ा नंबर है। 2 से करके देख लो। सो 2 से करके देखेंगे तो 2 2 4 एंड 6 2 12, 2 1 2 और ये आ गया 3। सो 324। ये इससे छोटा नंबर, अब देखो मैं 1 से करूंगी तो और छोटा नंबर आ जाएगा। दैट मीन्स इसको हमें 2 से करना पड़ेगा। सो 2 × 2 होगा और हमारे पास आएगा 324। अब जरा माइनस करो, 4 5 6 7 8 9। सो ये आ गया 5 एंड 8 में से 2 माइनस करेंगे 6। तो दैट मीन्स 65 अगर हम माइनस कर दें इस नंबर में से, पहले तो मैं ये रब कर लेती हूँ। सो इसको हटा देते हैं। सो जो नंबर हमसे पूछा है कि कौन सा नंबर
सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स आपको 65 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो 1989 में से हमें अगर 65 सब्ट्रैक्ट करना है, पहली बात तो क्या नंबर आएगा 5 6 7 8 9, सो ये आ जाएगा 4 एंड यहाँ पे हमारे पास है 8 में से 6 क्या, ये आ जाएगा 291 एज इट इज। अब ये न्यू नंबर आया 1924, तो इसका अगर आपको स्क्वायर रूट करना है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 42। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट पे वी हैव 3250। सो स्टार्ट करते हैं। वी हैव 3250, बार्स लगा लिए हमने। 32 से छोटा क्या होगा 5 5 जा 25, सो 5 से किया हमने, ये आ जाएगा 25। 50 एज इट इज नीचे आ जाएगा, इसको माइनस करो 5 6 7 8 9 10 11 12, 7 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। 750 आ गया, ऑल्सो 5 + 5 10 होता है। अब देखो 7 से करके देखते हैं इसको, बिकॉज 7 1 7, तो इस हिसाब से मैं कर रही हूँ। सो वी हैव 10, साथ में अगर मैं 7 से करूँगी 7 7 जा 49, 7 0 0, ये आ गया 4, 7 1 जा 7, सो 749 बहुत ही क्लोज है। सो इसको करेंगे अगर हम 7 से, सो ये आ गया 749, रिमाइंडर बचा 1, दैट मीन्स इसमें से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हटा देते हैं एंड यहाँ से वी हैव 750 माइनस 1 कर देंगे, सो वी हैव 749, और अगर इस 749 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो वो क्या होगा 57। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट है 825। सो 825 का स्क्वायर रूट करना है, पहले बार्स लगा लो। वी विल गेट 8 से छोटा 2 2 जा 4 करना पड़ेगा, बिकॉज 3 3 से 9 तो बड़ा हो गया। सो 2 2 जा, ये आ गया 4, 25 एज इट इज। 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। 2 + 2 4 है हमारे पास। 4 को आगे किस नंबर से करें कि 425 आ जाए। सो इस केस में थोड़ा बड़ा नंबर चाहिए। 9 से करके देखते हैं, बिकॉज यहाँ 400 समथिंग आ रहा है, तो 9 से ही करके देखना पड़ेगा। सो वी गेट 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 37 30 39 40 41 42 43 44, सो ये आ गया 4 4 1। अब ये इससे थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, हमें छोटा चाहिए, मतलब 8 से करेंगे। सो 8 से करेंगे, सो वी विल गेट 8 8 जा 64, देन 8 4 जा 32 33 34 35 36 37 38, सो ये आ गया 38। सो यहाँ पे हम ले सकते हैं 384, किससे किया हमने 8 से किया है, इसको माइनस कर लो, 5 में से 4 गया 1, ये हो जाएगा 12, 8 9 10 11 12, ये आ गया 41। ठीक है, तो दैट मीन्स इस नंबर में से 41 अगर हम माइनस कर दे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। सो 825 में से 41 माइनस करना है, 5 में से 1 गया 4 एंड देन ये हो जाएगा 12। सो 12 में से 4 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 8 एंड हमारे पास ये बचा 7, सो 784। अब अगर मैं इस 784 का स्क्वायर रूट निकालूंगी तो वो क्या आएगा 28। आप पूरा चाहो तो फिर से भी करके दिखा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे देखो 84 है, तो जब आप नीचे करोगे तो ये 84 आएगा एंड देन ये पूरा चला जाएगा। ठीक है, इसलिए जो ऊपर है वही इसका स्क्वायर रूट हो जाए। ठीक है, सो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। सो यहाँ पे हमें अगेन सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह, बट उसमें हमसे पूछा था कि इस नंबर में से क्या नंबर माइनस करें कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। इसमें हमसे पूछा है कि इस नंबर में क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब भी हमसे पूछा जाएगा नंबर में क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, एंड जब भी हमसे पूछा जाएगा कि इस नंबर में क्या प्लस या माइनस करें तो हम डिवीजन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। इसको करने की 2-3 वेज है, मैं सब आपको बता दूंगी एंड देन आपको जो सिंपल लगेगा वो करोगे। ठीक है, चलो। सो 1 इज यहाँ पे ले लिया हमने 525। ठीक है, नॉर्मल जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं वैसे स्टार्ट करेंगे। बार्स लगाया, एक 25 पे आ गया, एक 5 पे आ गया। 5 से छोटा 2 × 2 4। ठीक है, सो ये आ गया 25 और 5 - 4 1, सो यहाँ 125 आ गया। नाउ 2 + 2 इज 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम देखेंगे 125 से कौन सा बड़ा नंबर आ रहा है, या हम देखेंगे 125 से कौन सा छोटा नंबर आ रहा है। जैसे कि अब देखो, चलो पहले तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 4 के आगे अगर मैं 4 से चलो करके देखते हैं,
सो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 17, सो 176। ये तो 125 से बड़ा हो गया। एक बार 3 से करके देख लेते हैं। सो अगर मैं इसको 3 से करती हूँ, 3 3 जा 9, देन 4 3 जा 12, अब 129 भी इससे बड़ा, तो 176 तो नहीं आएगा, या तो 129 होगा या इससे छोटा 42, 2 ले लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। सो इसको तो हटा ही देते हैं, चलो। अब यहाँ पे हमारे पास दो नंबर है, या तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 से करके 129, वो 5 से बड़ा है, मतलब 125 से बड़ा नंबर है, या मैं इसको कर सकती हूँ 2 से करके 84। सो दोनों तरीके मैं आपको बता रही हूँ। अगर मैं इसको 2 से करूँ, कि यहाँ मैंने लिखा 2, इधर भी लिखा 2, और यहाँ पे ले लिया मैंने 84। सो यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो जो रिमाइंडर निकालोगे, इधर से आपको पता चल जाएगा कि 22 का जो स्क्वायर है वो इससे छोटा होगा, तभी रिमाइंडर बच रहा है। सो 23 का आप स्क्वायर निकालोगे एंड देखोगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है। सो मेरे हिसाब से वो मेथड थोड़ा लंबा पड़ता है, कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है। तो व्हाट विल बी द सिंपलर वे, वो ये होगा कि हम इससे जो बिल्कुल क्लोज बड़ा नंबर है 129 है यहाँ पे, सो मैं इसको करूंगी 3 3 और यहाँ लिख दूंगी 129। अब यहाँ ऑब्वियसली 125 माइनस 129 है, सो क्या होगा आंसर, माइनस में आएगा। सो 5 6 7 8 9 4 आएगा, लेकिन माइनस का। लेकिन आपको इसके आगे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होगी, यहां से हमें सिंपल पता चल जाएगा कि ये जो हमारा नंबर गिवन था, इस नंबर में अगर मैं 4 प्लस कर दूंगी तो मेरे को एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन तक, जब तक हमें माइनस निकालना था तो हम देखते थे इससे छोटा नंबर क्या है, फिर जो रिमाइंडर बचता था वो हम माइनस कर देते थे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, हमने देखा इससे कौन सा नेक्स्ट बड़ा नंबर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 84 लेती तो रिमाइंडर और बड़ा आता और फिर मुझे इस पूरे का 23 का स्क्वायर निकालना पड़ता, तो कैलकुलेशन बढ़ जाती। तो सिंपली मैंने क्या किया, 125 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 125 तो नहीं आना था, यहाँ पे 129 लिया जो इससे एक बड़ा था, ठीक है। अब इससे मुझे यहाँ पे -4 मिल गया, तो ये नंबर होगा, इसको रब कर देते हैं आप। सो ये नंबर होगा जो कि हमारा प्लस होगा, किसमें, 525 में। सो जो 525 में हमसे पूछा था कि क्या नंबर ऐड करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर आए, सो हम इसमें 4 ऐड करेंगे। तो देखो प्लस करके क्या आएगा, 5 6 7 8 9 एंड ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 529। अब 529 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब इस परफेक्ट स्क्वायर 529 का भी हमें स्क्वायर रूट निकालना था, तो यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 529 का स्क्वायर रूट यही 23 होगा जो यहाँ पे आपने छोड़ा है। सो दिस विल बी इक्वल टू 23। आप चाहो तो करके भी देख लेना, जब यहाँ पे 29 होगा यहाँ पे 129 आएगा और नीचे 0 हो जाएगा, ठीक है, आप करके देख सकते हो। सो एक लास्ट बार मैं फिर से ये पॉइंट एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम यहाँ पे जो हमारा ये बचता है नेक्स्ट नंबर के लिए, हम लास्ट में देख रहे हैं कि इससे कौन सा नेक्स्ट बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है। यूजुअली जब भी हम सॉल्व करते हैं, डिवीजन करते हैं, हम इससे छोटा नंबर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक नंबर बड़ा लिया है जिससे मेरा नेगेटिव में आंसर आएगा। एक तो ये मिल जाएगा मुझे, और यहाँ पे जो नीचे रिमाइंडर आएगा वही प्लस होगा, लेकिन वो नेगेटिव में होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। जब सारे पार्ट कर लोगे तो काफी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकंड पार्ट है हमारे पास 1750। सो स्टार्ट करते हैं। वी हैव 1750। सो यहाँ पे बार्स लगा लिया। सबसे पहले 17 है तो 4 का स्क्वायर जाएगा, सो 4 × 4 16 हो जाएगा, ये हो गया 50 एंड ये आ जाएगा 1। अब देखो 4 + 4 यहाँ पे हो गया 8। अब देखो जरा 8 के साथ कौन सा नंबर का कॉम्बिनेशन ले कि 150 से एक बड़ा आ जाए। सो 2 से अगर हम करें, सो ये हो जाएगा 2 × 2 4 हो गया एंड 2 से 2 8 जा 16 164। क्योंकि देखो अगर मैं 1 पे जाती हूँ, सो ये हो जाएगा 1 × 1 181। सो नॉर्मली जब हम करते हैं क्वेश्चन क्या करते हैं, हम इसको 1 से करते हैं और 81 लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम एक बड़ा नंबर ले रहे हैं क्योंकि एडिशन, ताकि जो रिमाइंडर है वही एडिशन होगा। सो ये बड़ा नंबर है 164। अब ऐसा नहीं करना कि 3 से करके इतना बड़ा नंबर लेना, आपने देखना है कि अगर छोटा ये तो नेक्स्ट कौन सा नंबर है, तो नेक्स्ट बड़ा नंबर ये है हमारे पास। तो
यहाँ से हमने किया 2 से, इधर भी 2 से किया, तो 164। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑब्वियसली छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करना है, नेगेटिव में आएगा। सो 4 में से 0 माइनस करोगे 4, 6 में से 5 माइनस करोगे 1, लेकिन -14 आए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। आप ये कम वाला भी लेके लंबा कैलकुलेशन हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट मेथड आपको बता रही हूँ। सो हमने एक बड़ा लिया, अब ये -14 जो आ रहा है, यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि अगर ये नंबर 14 ज्यादा होता, 164 होता, तो पूरा पूरा कट जाता है ना। सो मतलब ये जो 14 है ये हमें इस नंबर में प्लस करना पड़ेगा। सो इसको हटा देते हैं यहाँ से, लेट्स रिमूव दिस एंड देन लेट्स टेक 1750। अब इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा 14, सो ये हो जाएगा 4, देन 5 + 1 6, ये हो गया 7 1। सो 1764 एक परफेक्ट स्क्वायर है। एंड अगर आपको इसका अंडर रूट निकालना है 1764 का, तो वो क्या होगा, पहले से हमारे पास यहाँ पे है 42, सो ये आ जाएगा 42। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 252। सो स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर रूट निकालना है इसका। सो वी हैव 252, यहाँ बार लगाए, इधर बार लगाए, ये आ गया 1 × 1 1, एंड ये हो गया 52। 2 में से 1 माइनस किया 1, 1 + 1 2 हो गया। अब देखो जरा कौन सा नंबर जा सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा 3 डिजिट है, तो बड़ा नंबर कोई लेके देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ 5। सो 5 × 5 25, 5 2 10 12, 125 आ रहा है। अब इससे एक ज्यादा करके देखते हैं कि बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है। सो 6 से करेंगे, 6 6 × 36, 6 2 12, 13 14 15, सो ये आ गया 156। अब 156 इससे बड़ा है, तो ये नंबर ले सकते हैं ना हम। तो क्या ले रहे हैं हम, 6 पे, सो ये लिया 6 6, एंड ये आ गया 156। कितने का डिफरेंस है, 6 में से 2 गए, 4 आएगा, लेकिन माइनस का, विच मीन्स कि ये 252 में अगर हम +4 कर दे तो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। सो इसको रब कर लेते हैं एंड नाउ लेट्स टेक, वी हैव 252, इसमें प्लस कर दें अगर हम 4, सो हमारे पास आ जाएगा 4 5 6, 256 आ जाएगा। सो इसका अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो वो होगा 60। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 1825। सो लेट्स टेक 1825 एंड यहाँ पे बार्स लगा लिए। अब 18 से छोटा देखो क्या होगा, 4 4 = 16 एंड दिस विल बी 25। यहाँ पे माइनस करेंगे, ये आ गया 2, 4 + 4 8 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब 8 के साथ देखो किसका पेयर बनाए, 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 3 = 9 एंड 8 3 = 24। सो 249 है। वैसे तो इसके बहुत क्लोज है, बट ऑन अ सेफर साइड 2 वाला भी ट्राई कर लेते हैं। सो अगर 2 से करेंगे, 2 2 = 4 एंड 8 2 = 16। अब देखो ये इससे छोटा है एंड 249 बड़ा है, क्योंकि देखो यहाँ पे हम ये चेक कर दे कि इससे छोटा और भी, इससे बड़ा कोई और क्लोज नंबर ना हो। सो 164 इससे बड़ा छोटा है, सो हम 249 लेंगे। सो ये 3 पे आया है, तो 3 से किया, 3 से किया, एंड ये आ गया 249। ठीक है, अब कितने का डिफरेंस है, उल्टा माइनस करें, ठीक है ना। तो 5 6 7 8 9, 9 में से 5 गया, 4 आ गया हमारे पास, देन 4 में से 2 गया 2, 24, लेकिन माइनस का, विच मीन्स कि इस नंबर में अगर हम 24 प्लस कर देंगे तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हटा देते हैं। सो वी हैव 1825, इसमें हमें प्लस करना है 24, सो ये आ जाएगा 5 6 7 8 9 एंड ये आ गया 2 3 4 एंड ये आ गया 8 और 1, सो 1849 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। एंड अगर इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो वो हो जाएगा 43। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। सो फिफ्थ पार्ट है 6412। सो स्टार्ट करते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं पहले। सो वी हैव 6412, पार लगा देंगे। अब 64 हमारा 8 का स्क्वायर होता है तो पूरा पूरा ये हो जाएगा 8 × 8 64 एंड यहाँ पे बचा 12। अब 8 + 8 16। अब जरा यहाँ पे देखो, अगर हमें इससे बड़ा लेना है, यहाँ पे इससे छोटा तो 0 है ही हमारे पास, अगर हम इसको 0 से करेंगे तो ये पूरा 0 आ जाएगा। तो वैसे अगर हम कर रहे हो तो हम 0 लेते और 12 रिमाइंडर देते, बट यहाँ पे हमें एक बड़ा लेना। सो अब इससे बड़ा क्या होगा, हमें 1 से लेना पड़ेगा। सो 1 1 1 × 1 1 1 × 6 6 1 × 1 1, सो हमारे पास आ जाएगा 161। सो अगर मैं इसको 1 से करूं सो ये आ जाएगा 161। अब जरा देखो 161 - 2 क्या होगा हमारे पास आ जाएगा 159। अब कितना बड़ा नंबर आ गया ये 159 माइनस का वो भी। सो 159 हमें इस नंबर में प्लस करना पड़ेगा ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। इसको रब कर लेते हैं। सो वी हैव
6412 एंड इसमें हमें प्लस करना है 159. सो ये हो जाएगा 9 10 11 एंड 5 6 7 एंड 4 + 1 5 और ये आ गया 6. सो 6571. अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है एंड इस 6571 का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो वो होगा 81. ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो गाइस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड. अभी जो इसके आगे के क्वेश्चंस बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब द चैनल. नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय फॉर नाउ.